ऐसा तो नहीं है सर जो समझ में नहीं आएगा। हाइड्रोजन चैप्टर मतलब क्या होगा सर आपको समझ में, तो मतलब क्या सर आपका आएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है सर आपका कि ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका लेंदी है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो मतलब क्या था सर आपका, हाइड्रोजन का कंपैरिजन एल्कलाई मेटल के साथ में और किसके साथ में सर आपका, हैलोजन के साथ में। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि हाइड्रोजन कहाँ आकर करता है, और फ्री स्टेट में कहाँ आकर करता है, और क्या होता है सर आपका कंबाइंड स्टेट में कहाँ आकर करता है। उसके बाद क्या आया था टॉपिक, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। उसमें सबसे पहला मेथड जो था वो क्या था कि आप एक्टिव मेटल को मतलब क्या है सर आपका, एक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल जो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर आता है। आप एक्टिव मेटल को जब पानी से मतलब क्या रिएक्ट कराते हैं, कोई मेटल एक्टिव मेटल है जो रिएक्ट करेगा मतलब क्या है सर आपका कोल्ड वाटर के साथ में, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, कोई है जो मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा बॉइलिंग के बॉइलिंग कोई क्या एक ही है मतलब मैग्नीशियम है ना, और बाकी सारा जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्टीम के साथ मतलब क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद देता क्या है सर आपका, वो जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया था वो दिया था मेटालिक हाइड्रोक्स रेस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रोक्साइड दिया था, और क्या दिया था सर आपका, हाइड्रोजन दिया था। और जो बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट किया था वो दिया था रेस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड, और क्या दिया था सर आपका, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, है ना। तो अब उसके बाद क्या था, दूसरा जो मेथड था जनरल मेथड, वो था आपका एक्टिव मेटल को आप मतलब क्या सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट कराइए, है ना। तो फिर आपको क्या मिलता है सर आपका, रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है सर आपका, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और सारा मेटल तो नहीं, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो 3 मेटल जो बनाता है मतलब क्या सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो 3 मेटल कौन सा है सर आपका, जिंक है, लेड है, और मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम है। ये सब जब क्या होता है सर आपका एल्कलाई के साथ मतलब क्या कहता है, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, इवॉल्व, सॉल्ट बनता है रिस्पेक्टिव, और क्या होता है सर आपका, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो यहाँ तक ठीक था ना। तो ये सब होने के बाद हम लोग मतलब पढ़े थे मतलब क्या सर आपका, लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम लोग पढ़ लें मतलब क्या सर आपका, इंडस्ट्रियल मेथड्स। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स में से यानी इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसमें से पहला मेथड जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका, बॉश प्रोसेस। तो यहाँ अच्छे से मतलब क्या सर आपको याद कीजिएगा। ये आया आपको ध्यान से समझ में सर, पक्का पक्का समझ में आया। तो हम लोग आते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। स्टेप 1, तो इसका मतलब क्या सर आपका एक स्टेप तो नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर आपका सेवरल मतलब क्या सर आपका स्टेप्स है। तो सेवरल स्टेप्स जब है तो आप एक एक करके सारा स्टेप मतलब क्या सर आपको ध्यान से मतलब क्या सर आपको देखिए, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या सर आपका स्टेप 1 रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। तो स्टेप 1 में क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है सर आपको, वाटर गैस प्रोड्यूस करना पड़ता है। और वाटर गैस है क्या सर आपका, बताइए। कोक मतलब क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म है जिस फॉर्म को कहा जाता है मतलब क्या है, कोक। वो कोक जब मतलब क्या होता है सर आपका, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और स्टीम का टेम्परेचर क्या है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके बनता है मतलब क्या है सर आपका, वाटर गैस। आप बोलेंगे सर ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन है। तो सही बात है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन है। लेकिन ये दोनों का मतलब क्या है सर आपका, मिक्सचर है जो मतलब क्या होता है, एक साथ रहता है, और एक साथ जब रहता है तो क्या होता है सर आपको, कहा जाता है उसको वाटर गैस। आए बात समझ में ना। और यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या चीज़ का सिंबल है, हीट का सिंबल है। तो यहाँ पे हीट प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हीट अगर माइनस हो रहा है तो ये मतलब क्या है सर आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी गुड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका, हीट अब्सॉर्ब हुआ, हीट मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इवॉल्व मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। आया बात समझ में ना। तो जब कार्बन लिखना पड़ेगा कोक के फॉर्म में, ठीक है, और जब वाटर स्टीम के फॉर्म में, और जब टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, तब मतलब बनता है मतलब वाटर गैस। और जिस तरह वो लोग बनाए हैं उस तरह आप भी मतलब क्या सर आपको बनाएंगे, और हीट मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन तो पहले लिख दिया, जैसे मतलब क्या, इससे पहले भी हम लोग रिएक्शन लिखे थे, जिंक का रिएक्शन लिखे थे, और क्या लिखे थे सर आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या सर आपका, रिएक्शन लिखे थे। आया बात समझ में ना। तो आप क्या करें बताइए, बैलेंस करना नहीं बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस ऑलरेडी मतलब वो लोग करके देता है। वो बैलेंस करना तो आपको बस सिखाए थे इसलिए, ताकि मतलब क्या सर आपका बैलेंस करना आपको मतलब क्या सर आपका आ जाए। तो स्टेप 1 का रिएक्शन में, स्टेप 1 रिएक्शन का पर्पस क्या है,
प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. एंड व्हाट इज वाटर गैस? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज मतलब क्या सर आपका वाटर गैस. ये बताया समझे, तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना. तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए. तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? वाइट हॉट कोक एंड मतलब क्या सर आपका स्टीम. वाइट हॉट कोक यानी कार्बन. स्टीम का मतलब क्या है सर आपका वाटर. ठीक है, ये मतलब क्या है सर आपका रिएक्टेंट्स है. नेसेसरी क्या है सर आपका? टेम्परेचर शुड बी अराउंड मतलब क्या है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस. प्रोसेस क्या है? पैसेज ऑफ स्टीम ओवर वाइट हॉट कोक. यानी वाइट हॉट कोक के ऊपर से आप स्टीम जब मतलब क्या करते हैं सर आपका पास करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका वाटर गैस बनता है. लेकिन ये बनेगा कब? जब ये एक चेम्बर में हो जो कि मतलब स्पेशली डिज़ाइन मतलब क्या कन्वर्टर है. तो बॉश प्रोसेस का पहला स्टेप जो है, देखिए स्टेप 1 में भी मतलब क्या सर आपका रिएक्शन है, स्टेप 2 में भी रिएक्शन है, स्टेप 3 में भी मतलब क्या सर आपका रिएक्शन है. लेकिन सब जगह अलग अलग रिएक्शन है और सब मतलब क्या सर आपका स्टेप का मतलब क्या सर आपका डिफरेंट मतलब क्या सर आपका नेम है. सो स्टेप 1 प्रोडक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर गैस. वाटर गैस के लिए मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट्स क्या है सर आपका वाइट हॉट कोक एंड स्टीम. टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस. प्रोसेस क्या है सर आपका? पैसेज ऑफ स्टीम ओवर वाइट हॉट कोक, है ना. और लेकिन ये होगा कहाँ पे सर आपका? स्पेशली कहीं भी स्टीम पास करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा. आपको मतलब क्या उसके लिए चाहिए क्या सर आपका? स्पेशली डिज़ाइन मतलब क्या कन्वर्टर. ये बताया समझ मैंने, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना. चलिए वेरी गुड. और ये रिएक्शन आपको याद मतलब क्या रखना ही पड़ेगा. वो जब पूरा प्रोडक्शन किए ही थे वाटर गैस के लिए, तो अब दूसरा स्टेप में जो भी होगा वो क्या होगा सर आपका वाटर गैस के साथ में होगा. आया बात समझ में ना. अब सारा का सारा स्टीम मिल के वाटर गैस नहीं बनाया. वो स्टीम जो मतलब क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबाइन कर पाया वो बनाया मतलब क्या सर आपका वाटर गैस. ये बताया समझ में ना. अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2. स्टेप 1 का नाम क्या था? प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. स्टेप 2 का नाम मतलब क्या है सर आपका? रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन. देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब क्या होता है सर आपका? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब क्या होता है सर आपका? रिडक्शन. तो अगर मतलब समझिए रिएक्शन के बाद स्टीम में से मतलब क्या हो रहा है सर आपका? ऑक्सीजन निकल जा रहा है और बच जा रहा है मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन बस. तो क्या हो रहा है सर आपका? रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो पहला स्टेप क्या था? प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. दूसरा स्टेप मतलब बॉश प्रोसेस में क्या है सर आपका? रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन. लेकिन अगर रिड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग मतलब क्या एजेंट है. तो व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन लिया तो बन गया मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. अगर रिडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई तो मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना. तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या सर आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर से पहला स्टेप का नाम मतलब क्या था? प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. और वो कैसे हुआ सर आपका? वाइट हॉट कोक और स्टीम जब रिएक्ट किया. कब रिएक्ट किया? जब वो मतलब क्या सर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस में था और जब मतलब क्या सर आपका वाइट हॉट कोक के ऊपर से मतलब क्या सर आपका स्टीम को मतलब क्या पास किया गया स्पेशली डिज़ाइन कन्वर्टर में. तब जाके मतलब क्या सर आपका बना वाटर गैस और हीट मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्ब हुआ. यानी कि एंडोथर्मिक मतलब क्या था? रिएक्शन था. जब पहला स्टेप किए ही थे मतलब क्या वाटर गैस के लिए, तो मतलब क्या सर आपका दूसरा स्टेप में जो होगा मतलब क्या सर आपका वाटर गैस के साथ में होगा. तब यहाँ पे दूसरा स्टेप का नाम मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड. रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय मतलब क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड. रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय मतलब क्या सर आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये वाटर गैस एक्सेस स्टीम के साथ रिएक्ट किया और एक्सेस स्टीम का मतलब एक्सेस स्टीम को रिड्यूस करके बना दिया मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन, है ना. लेकिन एक्सेस स्टीम को रिड्यूस करके हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया मतलब क्या सर आपका? कार्बन डाइऑक्साइड. आप बोलेंगे तो इसका क्या हुआ? ये भी तो हाइड्रोजन ही है ना. तो उसको अलग से दोबारा दिखाने की ज़रूरत तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना. और आप देखिए बैलेंस हो गया 2 to the 4. यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 + 2 मतलब क्या सर आपको 4 हो गया. ये बताया समझ में ना. हाँ लेकिन और ही बहुत कुछ है. क्या है सर आपका? यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए मतलब क्या सर आपका? 450 डिग्री सेल्सियस. और ये क्या है सर आपका? ये आयरन. सिंपल बात समझिएगा, ऐसा मत बोलिए. ट्राइऑक्साइड आप बोल सकते हैं. वेरी गुड. इसको लेकिन कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ा तो उसका मतलब क्या है सर आपका? 2
वैलेंसी होता है ना। तो आयरन का जो मतलब क्या सर आपको 2 वैलेंसी है, वो मतलब क्या सर आपका 2 है और 3 है। तो यहाँ पे कौन सा 2 वैलेंसी वाला आयरन इस्तेमाल हुआ है या 3 वैलेंसी वाला आयरन इस्तेमाल हुआ है? 3 वैलेंसी। वेरी गुड, क्योंकि वैलेंसी इंटरचेंज हो जाता है ना। तो कम वाला का नाम मतलब क्या होता है सर आपका स होता है, ज़्यादा वाला का नाम मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप आयरन 3 ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर आपको, फेरिक ऑक्साइड भी क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। आया बात समझ में ना? जी। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है सर आपका, हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन में देखिए वहाँ जो अंदर हीट लॉक हुआ था, यहाँ वो हीट मतलब क्या सर आपका अनलॉक होकर मतलब क्या सर आपका एनवायरनमेंट मतलब क्या सर आपका इवॉल्व हो गया। तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक था, दूसरा स्टेप मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक है ना। तो रिएक्टेंट है क्या, वाटर गैस विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, एंड मतलब क्या सर आपका स्टीम। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज मतलब क्या सर आपको 450 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट, क्योंकि ये जो भी था वो मतलब क्या कर रहा था आपका, रिएक्शन में पार्ट तो नहीं ले रहा था। तो रिएक्शन में कोई पार्ट अगर नहीं लेता है और पार्ट अगर नहीं लेने के बाद मतलब क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है या फिर मतलब घटाता है, तो होता है मतलब क्या सर आपका कैटलिस्ट। बढ़ाता अगर है तो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। घटाता अगर है तो मतलब क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। ये बताया समझ में ना। तो कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। ये बताया समझ में। कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड या फिर मतलब क्या फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन एक और चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है सिर्फ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो जो मतलब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। नहीं सर, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो प्रमोटर होगा वो। अच्छा। कैटलिस्ट का अगर मतलब क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो वो होगा मतलब क्या है, प्रमोटर। तो प्रमोटर का रिएक्शन में दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आयन मतलब फेरिक ऑक्साइड का एफिशिएंसी बढ़ा रहा है कौन सर आपका, प्रमोटर। और प्रमोटर कौन है सर आपका, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड। और क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है सर आपका, O3। अब Cr2O3। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होगा सर आपका, Cr2O3। Cr2O3 क्यों, क्योंकि आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए हमको। आप ये पढ़े थे कि क्रोमियम का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2। तो इंटरचेंज होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका Cr2O मतलब क्या सर आपका 3। तो ये क्रोमिक ऑक्साइड मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो पहला स्टेप का नाम क्या था, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। हम लोग पढ़ लें किसके बारे में मत भूलिएगा। हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड स्टार्ट किए हैं, और इंडस्ट्रियल मेथड स्टार्ट किए मतलब क्या सर आपका बॉश प्रोसेस से। तो बॉश प्रोसेस में 3 स्टेप है। पहला स्टेप का नाम मतलब क्या है सर आपका, प्रोडक्शन ऑफ मतलब क्या है सर आप सॉरी पहला स्टेप का नाम जो है वो मतलब क्या है सर आपका, प्रोडक्शन ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाटर गैस। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। वाटर गैस में रिएक्टेंट है क्या, वाइट हॉट कोक और स्टीम। वाइट हॉट कोक का मतलब कार्बन और स्टीम का मतलब क्या है सर आपका वाटर। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए वो मतलब क्या है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि स्टीम को पास करना पड़ेगा वाइट हॉट कोक के ऊपर। और ये कहाँ करना पड़ेगा सर आपका, एक चेम्बर जो कि मतलब क्या है सर आपका स्पेशली डिज़ाइन मतलब क्या कन्वर्टर है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप का नाम मतलब क्या है सर आपका, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय कार्बन ऑक्साइड। दूसरा स्टेप का नाम मतलब क्या है सर आपका, रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बता रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे क्या था, वाटर गैस रिएक्ट किया। वाटर गैस का मतलब समझ में आ गया। वाटर गैस रिएक्ट किया मतलब क्या है सर आपका, वाटर गैस रिएक्ट किया किसके साथ सर आपका, एक्सेस स्टीम के साथ। प्रॉपर टाइम यूज़ करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉपर टाइम दिया है ना। तो क्या हुआ सर आपका, बना कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो गया, और बना मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होने के बाद लेफ्ट हो गया, और इसमें हीट मतलब क्या सर आपको इवॉल्व किया। तो रिएक्टेंट्स अगर पूछा है तो क्या था,
वाटर गैस एंड मतलब क्या सर आपका एक्सेस मतलब क्या सर आपका स्टीम। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, अराउंड मतलब क्या सर आपका 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कैटलिस्ट जो इस्तेमाल हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। हाँ, जो रिएक्शन मिक्सचर नहीं लिखा हुआ था कि क्या बोलते हैं, प्रमोटर भी यहाँ पे आ रहा है। फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या सर आपको हेल्प करने के लिए, प्रमोटर का नाम मतलब क्या सर क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब प्रोसेस देखिए क्या है, एक्सेस स्टीम इज मिक्सड विथ वाटर गैस। एक्सेस स्टीम जो था उसको मतलब क्या वाटर गैस के साथ मिलाया जाता है ना, पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, और उसको कैटलिस्ट के ऊपर मतलब क्या पास किया जाता है हाई टेम्परेचर में। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 450 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर कैसे हुआ? हाई टेम्परेचर तो है ना सर नॉर्मल के हिसाब से। तो ये बात मतलब क्या और सर आपको नॉर्मल के हिसाब से मतलब क्या और सर आपका हो रहा है। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड विद अ फर्दर यील्ड ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि मतलब क्या सर आपका वाटर रिड्यूस्ड हुआ और बन गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। अगर ऐसा नहीं होता तो हाइड्रोजन मिला ना, है ना। अब नॉर्मल मेथड में जब हम लोग मतलब लैब प्रिपरेशन में मतलब हम लोग मतलब इम्प्योरिटी को हटाए थे, बाकी सब चीज़ को हटाए थे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे नहीं हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो फिर क्या है सर आपका सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द अबव मिक्सचर। अब देखो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब दो तरह का गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है यहाँ पे, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हाइड्रोजन भी गैस है यहाँ पे, और वो सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं किया, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं किया वही बचा हुआ है। तो ये सब तो हटाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग को तो बस हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और क्या होगा सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा, तो वो सब तो नहीं चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे स्टेप 2 में कहानी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन तो मिल चुका है, लेकिन साथ साथ क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका अनरिएक्टेड मतलब क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो सवाल तो ये नहीं आएगा, लेकिन हम सवाल आपसे पूछेंगे अगर कि मान लीजिए आ भी सकता, हमको क्या पता कि स्टेप 2 में जब हाइड्रोजन मिल गया है तो बॉश प्रोसेस में स्टेप 3 में जाना क्यों पड़ रहा है, प्यूरीफाई करने के लिए। प्योरीफाई वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग इस्तेमाल मतलब क्या गया सर आपका नहीं किया है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा गया कि मतलब क्या है सर आपका स्टेप 2 में तो हाइड्रोजन मिल गया और हम लोग को हाइड्रोजन मतलब क्या चाहिए था, तो स्टेप 3 में जाना क्यों पड़ा। स्टेप 1 का नाम मतलब क्या था, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, और वो कैसे बनता है सर आपका वाइट हॉट कोक, और स्टीम जब मतलब क्या होता है सर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करता है तो जाके मतलब क्या बनता है वाटर गैस, है ना। अभी शॉर्ट में बोल रहे हैं। स्टेप 2 क्या तो सर आपका, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग में पूरा, जो पूरा हम लोग डिस्कस किए थे, रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसा करने के दौरान मतलब क्या हो रहा है सर आपको जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है स्टीम से वो बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिलीज़ हो जा रहा है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, और क्या हो गया सर आपका अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहाँ पे है, तो उसको सबको हटाना पड़ेगा। तो ये स्टेप 3 में क्या हो रहा है सर आपका यही काम हो रहा है, और कोई काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से मतलब क्या बात को समझिए, याद दिला दीजिएगा। तो सेपरेशन ऑफ मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द अबव मतलब क्या सर आपका मिक्सचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या समझेंगे, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन तो हटाना नहीं है, हटाना क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। अरे तो कोई पहले बोले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है पहले लिखा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लेते हैं। बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर इन वाटर अंडर प्रेशर 30 एटमोसफेयर। तो नॉर्मली हम लोग जो प्रेशर मतलब क्या करते हैं सर आपका एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपका दूसरा चैप्टर जो आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम मतलब स्टडी ऑफ गैस लॉ, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में अच्छा से मैं डिटेल में मतलब क्या बताया है, वो पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या समझ में आएगा। तो 1 एटमोसफेयर मतलब क्या होता है सर आपका नॉर्मली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और ये उस प्रेशर को मतलब क्या सर आपका 30 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो वो क्या हो गया सर आपका 30 एटमोसफेयर हो गया। तो बोला क्या है बाय डिजॉल्विंग मिक्सचर, एयर का मिक्सचर है ना, इस एयर में क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इस एयर में क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है,
और इस एयर में क्या है सर आपका हाइड्रोजन है। ये पूरा एयर का मिक्सचर को मतलब क्या है सर आपका पानी के अंदर डिज़ोल्व किया गया, ठीक है ना, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। या फिर दूसरा तरीका क्या है सर आपका, और कॉस्टिक पोटैश। अब कॉस्टिक पोटैश क्या होता है सर आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये जो पहला काम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कर रहे हैं, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो पहला तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का मतलब क्या है सर आपका, बाय डिजॉल्विंग मिक्सचर इन वाटर, बाय डिजॉल्विंग मिक्सचर इन वाटर। प्रेशर लेकिन सिर्फ डिजॉल्व करने से नहीं होगा, अंडर 30 एटमोसफेयर्स। तो नेचुरली तो ये मतलब क्या है सर आपका नहीं आएगा, और आएगा तो मतलब क्या है सर आपका एकदम डीप ओशन में जाएगा। तो डीप ओशन में जाएगा कोई क्या ये काम तो नहीं करेगा ना सर, है ना। तो फिर ये मतलब क्या होता है सर आपका आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। तो या तो ये, और या तो मतलब क्या है कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब कॉस्टिक पोटैश समझिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मतलब क्या है सर आपको दूसरा नाम, मतलब सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही मतलब क्या है दूसरा नाम, मतलब क्या है कॉस्टिक पोटैश है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही मतलब क्या है सर आपको दूसरा नाम जो है मतलब क्या कॉस्टिक पोटैश है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही मतलब क्या है सर आपको दूसरा नाम कॉस्टिक पोटैश है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम जो है मतलब क्या है कॉस्टिक पोटैश है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है कॉस्टिक पोटैश है। ये बताया समझ में ना। तो अंडर वाटर अंडर प्रेशर और कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना अगर है तो पानी के अंदर प्रेशर में डिज़ोल्व कीजिए, मतलब क्या सर आपको 30 एटमॉस्फेयर में, या फिर कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन में से रिएक्ट कराइए। अब कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन से रिएक्ट जब कराए तो मतलब क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कॉस्टिक पोटैश का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो एक बात याद रखिए, जब कोई भी हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या है सर आपका कार्बोनेट। आए बात समझ में ना, याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो बेहतर है, नहीं याद रहेगा तो आगे जाके आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी हाइड्रोक्साइड जब मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता मतलब क्या है सर आपका कार्बोनेट, और मतलब क्या होता है सर आपका वाटर रिलीज होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था लॉक हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपको लॉक हो गया तो मिक्सचर में हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका आज़ाद हो गया। आए बात समझो ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मतलब क्या लॉक हो गया तो बचा क्या सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब मिक्सचर से हटाने के लिए क्या करना पड़ा, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं, या तो आप उस मिक्सचर को डिसॉल्व कीजिए वाटर में लेकिन 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो आप क्या कीजिए कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन में डाल दीजिए उसको। आप जब कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन में उसको डालें मिक्सचर को, तो मिक्सचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कॉस्टिक पोटैश के साथ मतलब क्या असर आपका रिएक्ट किया, और कॉस्टिक पोटैश के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाया मतलब क्या असर आपका पोटेशियम कार्बोनेट, और मतलब क्या बनाया असर आपका वाटर। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव मतलब क्या असर आपका हो गया, और उसके बाद क्या आ रहा है असर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाय डिजॉल्विंग मिक्सचर इन अमोनिकल cuprous chloride solution, ammoniacal 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 cuprous chloride solution. So what do we have to do to get rid of carbon monoxide in the मतलब क्या आपका Bosch process? We dissolve it in the mixture of ammoniacal cuprous chloride solution. So what do we do to get rid of carbon dioxide in मतलब क्या आपका Bosch process? We dissolve the mixture in ammoniacal cuprous chloride solution. What do we do to get rid of carbon monoxide in the Bosch process? है ना। तो we dissolve the mixture ammoniacal cuprous chloride मतलब क्या आपका सोल्यूशन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है ना। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब क्या असर आपका, अमोनिकल
क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब क्या है सर आपका, ये कॉपर क्लोराइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, कॉपर क्लोराइड कार्बन ऑक्साइड, मतलब ये कॉपर क्लोराइड और ये वाटर जो है, इसके साथ जब मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपका रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड डॉट कार्बन डाइऑक्साइड डॉट मतलब क्या सर आपका वाटर। वाटर। कुछ भी हुआ, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिएक्शन याद कर लीजिए, और ये याद रखिए कि मतलब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका लॉक मतलब क्या सर आपका हो गया, ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। नहीं सर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मतलब क्या सर आपका बॉश प्रोसेस है ना। अब बॉश प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद साथ साथ ये भी पढ़ देते हैं ताकि आपको ये ना रहे, क्या बोलते हैं उसको, ये तो लैब प्रोसेस तो आप समझ चुके थे, हाँ सर। इसमें समझाने की जरूरत तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, उसमें प्रिकॉशन क्या लेना है वो समझ लीजिए, पहले इसने लेने नहीं पड़े, पहले पढ़ते तो आप बोर हो जाते हैं ना। Apparatus. In the above lab preparation of hydrogen, an airtight apparatus is used. इसका रीज़न ऑलरेडी पता था, एयर टाइट नहीं रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्या सर आपका एक्सक्लूसिव है, एयर से है। और वो एयर के साथ मिलके मतलब क्या हो सकता है सर आपका एक्सक्लूसिव मिक्सचर बना सकता है। तो हेंस द कंप्लीट apparatus is airtight preventing any leakage of the gas. A naked flame should not be brought near the apparatus. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल है, it may be the cause of an explosion which may take place if the gas leaks. The lower end of the thistle funnel should dip below the level of dilute acid in the flask, thereby minimizing the chance of any leakage of hydrogen gas through the thistle funnel. अगर ये पूरा डिप नहीं होता तो हो सकता है thistle funnel के द्वारा कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है, गैस मतलब क्या होता है लीक हो जाता, लेकिन डिप है तो लीक होने के चांसेस मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा मतलब क्या कम हो गया। ये बताया समझने से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, नहीं। पक्का। हाँ सर। अब रिएक्टेंट में क्या इस्तेमाल किए थे हम लोग, ग्रैन्युलेटेड जिंक इस्तेमाल किए थे और डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ डाइल्यूट एसिड क्यों बोला है, क्योंकि ऑप्शन है, एग्जाम्पल जिसका लिया वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करके भी ये रिएक्शन मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करें आपको होना चाहिए वो एसिड मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट। आए बात समझ में ना। सर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंस क्या होता है सर? अगर मान लीजिए मतलब पानी में एसिड ज़्यादा मिला हुआ है तो कंसंट्रेशन उसका मतलब क्या है आपका ज़्यादा है, और पानी में एसिड अगर मतलब क्या कम मिला हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या कम है। तो कंसंट्रेशन कम अगर है तो डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो मतलब क्या कंसंट्रेटेड है। आया बात समझ में ना। मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास पानी है, एक ग्लास में हम 4 चम्मच डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक ग्लास में हम डाला मतलब क्या सर आपके 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला वाला एसिड जो है क्या है कंसंट्रेटेड और दूसरा वाला मतलब क्या है आपका डाइल्यूट। आया बात समझ में ना। हाँ सर। ऐसा चम्मच में डाल के ऐसा होता कुछ नहीं है, समझाने के लिए बस बताया आपको, ठीक है ना, समझे। हाँ सर। अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग थे फिर बताइए। जी सर। कलेक्शन में है ना। तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी एकदम ज़रा सा मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन पानी में मतलब क्या होता है घुलता है। अब ये तो और अच्छा समझ में आया, आप बताइए क्या, अगर हाइड्रोजन पानी में घुलता तो उसको पानी के अंदर डुबाना काम आता, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मतलब क्या होता सर आपका हाइड्रोजन भी घुल जाता। हाँ। ये क्यों काम आया, क्योंकि ऑलमोस्ट डिजॉल्व नहीं करता है। हाँ डिजॉल्व ही नहीं होता, इसीलिए डाल दिया। एकदम ज़रा सा डिजॉल्व होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लॉस आपको होगा, लेकिन मतलब क्या होता है ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि डिजॉल्व मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो क्या बताया और कितना भी बता दिया, 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व अबाउट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, है ना। तो यानी मान लीजिए वहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका 100 लीटर अगर हाइड्रोजन है तो मतलब उसमें से मतलब क्या सर आपका 2 लीटर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका डूब जाएगा, मतलब डूब नहीं जाएगा मतलब क्या डिजॉल्व हो जाएगा, बाकी 98% तो आपको मिलेगा ना। इवन दो हाइड्रोजन इज लाइटर, ये क्यों कलेक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजॉल्व अगर होता बाहर ही नहीं निकल पाता, डिजॉल्व नहीं होता तभी तो मतलब पानी से बबल बन के बाहर निकल जा रहा है ना, इसलिए वहाँ पे बात मेंशन करना मतलब क्या था अपनी इम्पोर्टेंट था।
और वो जानने के बाद दूसरा वाला प्रोसेस में मतलब क्या फ़ायदा हो गया, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ ये तो क्लियर। तो इवन दो हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन एयर, हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका हवा से हल्का है, तो जिस तरह हम लोग सोच सकते थे कि जिस तरह उसको मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, उस तरह उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे पानी नीचे रह रहा है और हाइड्रोजन ऊपर चला जा रहा है ना, उसी तरह मतलब क्या सर आपका हवा भी नीचे रहेगा बाकी, और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की तरह कलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, क्या रीज़न है? अगर आपसे पूछ सकता है कि वाई इज़ इट नॉट कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इवन दो इट्स लाइटर देन एयर। बहुत सारा ऐसा गैस होता है जो मतलब क्या सर आपका कलेक्ट किया जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के द्वारा। अगर वो मतलब क्या सर आपका एयर से लाइटर हो तो, एयर से हैवियर होगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा, एयर ऊपर चले जाएगा। आया बात समझ में ना? तो बोलने का बात ये है कि ये तो हवा से हल्का था, इसको चाहते अगर तो हम लोग मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक्सप्लोसिव मिक्सचर जो वर्ड लिखा हुआ है बोलना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। अब प्योर ड्राई हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर मर्करी और इन अ फ्लास्क प्रीवियसली इवैक्यूएटेड देयर बाई हैविंग एब्सेंस ऑफ एयर। ओवर मर्करी का मतलब क्या होता है ना सर आपका, मतलब मरकरी ग्लास में अगर आप डाल के मरकरी को आप निकाल दे रहे हैं, मतलब मरकरी ग्लास में ऐसा डाला, आप समझिए ये मेरा ग्लास है, ग्लास में मतलब क्या मरकरी मतलब क्या सर आपका भरा हुआ है, समझ गए बात क्या आप लेना। इस ग्लास को मान ली उल्टा हम कर दिया, ठीक है, उल्टा करने के बाद मतलब पूरा ग्लास में मरकरी हम भर दिया, ठीक है। और वॉट टेक्निकली हम मतलब क्या सर आपका अगर निकालेंगे उल्टा करके तो मतलब एक साइड से हवा निकल जाएगा। हवा निकलने की बात नहीं, बात नहीं समझिए कि हम आधा उल्टा करके किसी तरह आधा मरकरी निकाल दिया अगर, तो आधा जगह में कुछ नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा। आया बात समझ में ना? तो टेक्निकल आप मत समझिए अभी, लेकिन आप ये समझिए कि प्योर ड्राई हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर मरकरी और इन अ फ्लास्क प्रीवियसली इवैक्यूएटेड। या तो मरकरी के ऊपर उसको किया जाता है या फिर ऐसा फ्लास्क में जो कि मतलब क्या सर आपको पहले उसको इवैक्यूएट कर दिया गया था, यानी अब वहाँ पे हवा भी नहीं है। हवा रहेगा तो फिर तो वही बात हो जाएगा, कौन सा बात हो जाएगा सर आपका? एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो आप नहीं भी समझे हो तो ये बात समझ लीजिए कि हवा ना रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए या तो हाइड्रोजन कलेक्ट करना पड़ेगा मरकरी के ऊपर, या फिर उसको कलेक्ट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एक फ्लास्क में जिसमें एयर मतलब क्या हो सर आपका एब्सेंट हो। आया बात समझ में ना? क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्योरीफिकेशन के बारे में हल्का सा लिखा है, तो प्योरीफिकेशन के बारे में हल्का सा मतलब क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है सर आपका, हाइड्रोजन इज प्योरीफाइड बाय पैसेज थ्रू डिफरेंट सोल्यूशन, ग्रैनुलेटेड जिंक ऑन रिएक्शन इम्प्योर आता है, तो इसलिए मतलब क्या, चलिए ये तो हम लोग कर चुके तो छोड़ दिए उसको, या फिर पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले वाले में था सिल्वर नाइट्रेट, हाँ वो आगे पीछे कर देता है। तो आर्साइन और फॉस्फाइन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट अब्सॉर्ब करता है, तो वही है। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड को अब्जॉर्ब करता है मतलब क्या सर आपका रिलाइंट सोल्यूशन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं इसको, और कॉस्टिक पोटैश। लेकिन यहाँ पे कॉस्टिक पोटैश मत बोलिएगा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या नाम लिखा था, एनहाइड्रस है ना। ये तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद का बात कर रहे हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ताकि ये जो मॉइस्चर उसको मॉइस्चर को मतलब क्या सर आपका अब्सॉर्ब कर ले। तो ये हम लोग कौन सा, ये तो ऐसे ही रिवाइज कर ली पीछे का हल्का सा, ये हम लोग बॉश प्रोसेस कर लिया ना, बॉश प्रोसेस ना जी। बॉश प्रोसेस है ना। चलिए बॉश प्रोसेस ख़त्म।